जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम सुनाएंगे राधा अष्टमी व्रत की कथा। राधा माता जो कि गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी, एक बार श्री कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपने सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो सीधे कन्हैया के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफी भला और बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान कृष्ण के प्यारे मित्र सुदामा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सुदामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर श्री कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने सुदामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से फिर सुदामा का जन्म, जो कि शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कृति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और सुदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा आपको वृषभानु जी और देवी कृति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंशा अवतारों में से एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कृति का भी प्रसव हुआ था, लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कृति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उसके गर्भ में वायु भर दी गई थी। देवी कृति ने उसी वायु को जन्म दिया। उस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी। वहां राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया और फिर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर अवतरण हुआ था। तभी से हर साल हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।